कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इसमें बिस्तरों, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस दौरान गांधी मेडिकल कॉलेज से संबंध हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कोरोना के केस बढ़ने की स्थिति में क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, इसकी जानकारी डॉक्टरों से भी ली। वो पूरी तरह से स्टेबल है और उनको किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पर ये मॉक ड्रिल से हम अपनी व्यवस्था पूरी चौबंद कर रहे हैं। आपने देखा एक डमी पेशेंट आया, किस ढंग से उसको एम्बुलेंस से लेके आना है, पहले उसका पर्चा बनना, फिर उसको देखना कि वो किस स्थिति में है, उसकी तबीयत कैसी है, उस हिसाब से क्या वो आईसीयू में शिफ्ट करना है या उसको डेडिकेटेड वार्ड में शिफ्ट करना है, ऑक्सीजन बेड पर रखना है या सिंपल बेड पर रखना है, ये यहाँ पर हुआ। अभी उसको पेशेंट को लेके गए और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको स्टॉप वॉच के माध्यम से हम उसका टाइम भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस व्यवस्था में ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हम एक नियत टाइम पर ही पेशेंट को इलाज दें। क्या लग रहा है आपने व्यवस्था जो देखी एकदम चौबंद है, पूरी व्यवस्था देखने का इसकी समीक्षा और करेंगे हम। व्यवस्था है पर्याप्त तौर पर जो है तो सुना आपने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को मॉक ड्रिल का अवलोकन किया और ज़्यादा जानकारी लेंगे। विनीत पाठक हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता। विनीत, जिस तरह से कोरोना एक बार फिर दस्तक देता नजर आ रहा, हालांकि शासन और प्रशासन के स्तर पर गंभीरता दिखाई देने लगी है और तैयारियों को लेकर पुरजोर कदम यहां पर उठते दिखाई दे रहे हैं और इसी का एक हिस्सा सामने आया आज मॉक ड्रिल। तो क्या कुछ तस्वीरें सामने आई मॉक ड्रिल के दौरान? देखिए, जिस तरीके से देश भर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल में भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए देश भर में आज कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई थी। मध्य प्रदेश में भी राजधानी भोपाल समेत तमाम जिलों में तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, जिन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया था पिछली कोरोना की वेव में, सभी में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भोपाल में जो हमीदिया हॉस्पिटल है, प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय हॉस्पिटल, वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं, कुछ चिकित्सा शिक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी, वो रायसेन जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर उन्होंने मॉक ड्रिल का जायजा लिया, किस तरीके से अगर कोई कोविड संक्रमित मरीज पहुंचता है तो उसे कितने एहतियात के साथ लेकर आना है। उसके बाद सबसे पहले कोविड डेडिकेटेड जो वार्ड है या हॉस्पिटल आईसीयू है, उसमें किस तरीके से भर्ती करना है और क्या कुछ प्राथमिक उपचार उसे देने हैं, इसको लेकर के पूरी मॉक ड्रिल हुई। ऑक्सीजन से लेके तमाम जो चीजें हैं जो कि कोविड के उपचार में जरूरी है, उनको लेकर के पर्याप्तता देखी गई। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ऑक्सीजन जो प्लांट था उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने बेड्स मौजूद हैं, तमाम चीजों का जायजा उन्होंने अधिकारियों से लिया। और जिस तरीके से पूरी एक मॉक ड्रिल की गई कि अगर लगातार पेशेंट पहुंचते हैं तो क्या कुछ उपचार उसे देना है, तमाम चीजों की व्यवस्था उन्होंने देखी, अधिकारियों से चर्चा भी की, जो पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी समीक्षा की और उसके बाद पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आए। साथ में उनका यह भी कहना था कि जो मरीज अभी मिल रहे हैं स्थिति पूरी कंट्रोल में है और जो मरीज मिल रहे हैं उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, टेलीमेडिसिन के जरिए उनका उपचार लगातार किया जा रहा है। मरीजों से डॉक्टर लगातार संपर्क में है। कोविड की जो मेडिसिन किट बनाई गई है वो मरीजों को तत्काल मुहैया कराई जा रही है और उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है, घर पर ही। पूरी निगरानी डॉक्टर्स कर रहे हैं और किसी भी तरीके की समस्या अगर होती है तो उसको लेकर तत्काल अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मरीज को हॉस्पिटल लेकर आना है तो उसकी भी पूरी व्यवस्था, एम्बुलेंस से लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियां चाक चौबंद है और अभी मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरीके से कंट्रोल में है। साथ ही साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने ही जनता से भी अपील की है कि
भीड़ भरे इलाकों में जाने से बचें। अगर जाना बेहद आवश्यक है तो कोविड प्रोटोकॉल का विशेष तौर पर पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। भीड़ भाड़ जी। के इलाकों में जब निकलते हैं तो मास्क लगाएं, जिससे उनका और उनके परिवार का दोनों का ही रक्षा कोविड से हो सकती है। तो इसको लेकर के भी लगातार अपील लोगों से की जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी है उसको लेकर के पूरी मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी, जी। जिसमें कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद मिली और जिस भी जिले में अगर कोई कमी रहती है तो वहां के कलेक्टर, सीएचएमओ और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उस कमी को पूरा करें, उसकी जानकारी प्रदेश मुख्यालय को दें और किसी भी तरीके की लापरवाही कोविड के केस में ना की जाए। तो इसको लेकर के पूरी ये मॉक ड्रिल जो थी वो आज प्रदेश भर में आयोजित की गई थी। बिल्कुल विनीत, और जिस तरह से मॉक ड्रिल के बीच जो तस्वीरें आई, चाक चौबंद व्यवस्था कोरोना से लड़ने को लेकर यहाँ पर निकलकर सामने आई है। हमीदिया में अन्य अस्पतालों में भी इस तरह की मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर किसी हॉस्पिटल में कोई कमी बेशी नजर आती है उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं तमाम जिलों में पहले से ही तैयारियां की गई थी जिला अस्पतालों में। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको, जिनको पिछली वेव में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया था, सरकार ने अनुबंध पर लिया था, उन तमाम हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल की गई है। कहीं कोई कमी बेशी रहती है तो पहले तो स्थानीय स्तर पर ही, जिला स्तर पर ही उन्हें पूरा करने के निर्देश हैं और अगर कोई सामग्री वहां नहीं है, मशीनें नहीं है, दवाइयां नहीं है तो प्रदेश मुख्यालय को तत्काल सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। हर विभाग, हर जिले के जो अधिकारी हैं उनसे सतत संपर्क किया जा रहा है और एक एक चीज की रिपोर्ट लगातार उनसे ली जा रही है। अगर मॉक ड्रिल में किसी तरीके की कमी बेशी नजर आती है तो उसके लिए तत्काल संबंधित जिले के जिला अधिकारी और जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनसे भी सीधे संपर्क करके उस कमी को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए विनीत। तो कोरोना को लेकर जिस तरह से माहौल बनता दिखाई दे रहा है और कहा जाने लगा कि एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और ऐसे में सरकार सजग हो गई है, प्रशासन एक्टिव हो गया है और लगातार मॉक ड्रिल के जरिए अस्पतालों में किस तरह की कोरोना से लड़ने को लेकर व्यवस्थाएं, इसकी पूरी तैयारियां चाक चौबंद हैं नहीं है, इसकी पूरी समीक्षा मॉक ड्रिल के जरिए की जा रही है। अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है कोरोना से संबंधित, इसको पर्चा बनाने से लेकर अस्पताल में दाखिल करने और उचित इलाज देने तक की जो प्रक्रिया, उसको लेकर आज मॉक ड्रिल में कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई। भोपाल के हमसिया अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई और इस बीच जिस तरह से व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर नजर आई हैं और पूरे चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल, सभी में मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा।